एक वक्त की बात है, राजस्थान की एक छोटी सी ढानी में एक बुड्ढो किसान नाथूराम रहतो। नाथूराम हमेशा अपनी धरती माँ के साथ अपना रिश्ता बहुत मजबूत मानतो। जो कुछ भी वो कमायो, वो अपनी मेहनत और धरती की कृपा से कमायो। उस किसान की मेहनत ने उसे कभी निराश नहीं होने दिया। नाथूराम के पास एक छोटी सी जमीन थी। धारा सूखा पड़तो खेतों में बिवाइयां पड़ी रहती। फिर भी नाथूराम सुबह सुबह अपनी खुद की जमीन पे हल चलावत तो ऊ जो खेत जोतो वो कभी खाली नहीं जातो। गांव में जो लोग थे वो सब नाथूराम ने देख के सोचते, बुढ़ा है अब इसको क्या समझ आएगा। बाकी सारे लोग खेत छोड़ के शहर की ओर भाग गए। लोग कहने लगे, अब इस मौसम में क्या होगा, जो जोते की मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन नाथूराम कभी भी हार नहीं मानतो। वो धरती से अपनी प्यार भरी बातें करता और रोज उसी उम्मीद में अपना काम करता। एक दिन सूरज बहुत तेज जल रियो था। गर्मी इतनी थी कि पूरा आकाश जैसे आग की लपटों से भर गयो। नाथूराम अपना हल लेकर खेत में जा पहुंचा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और चेहरा ऐसे लगता था जैसे किसी ने उसे ताकत दी हो। लोग देख रहे थे और कह रहे थे कि अब नाथूराम को समझ आ गया है, ये तो अब कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन नाथूराम लगातार अपना काम कर रियो था। वो दिन रात मेहनत करता, छोटे से खेत में बीज बुवाता और पानी की एक एक बूंद को बहुमूल्य मानकर बचाता। जब लोग उससे पूछते, क्या उम्मीद रखे हो, सब सूख गया है, तब नाथूराम मुस्कुराते हुए जवाब देता, मारी ममता कभी खाली नहीं जाती, धरती माँ तू जरूर साथ देगी। समय बीतता गया। सूरज और भी ज्यादा तपने लगा। आसपास के सारे खेतों में फसलें मुरझा गईं। लेकिन नाथूराम के खेत में चमत्कार हो गया। जैसे ही मूसलधार बारिश आई, उसकी जमीन हरियाली से भर गई। खेत में उगे हुए गेहूं, मक्का और जौ देखकर सारे गांव के लोग हैरान रह गए। सब नाथूराम के पास आए और पूछा, तुम्हें क्या पता था कि ऐसा होगा? नाथूराम ने उन्हें जवाब दिया, मुझे ये पता था कि धरती माँ कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। अगर तुम मेहनत करो तो वो तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। एक दिन नाथूराम का पोता उससे मिलने आया। वो छोटा बच्चा खेत में घुमा और पूछा, बापू, बाकी लोग क्यों हार गए और आप क्यों जीत गए? नाथूराम ने धीरे से पोते को गले लगाया और कहा, बेटा, बाकी लोग डर गए थे। उन्हें ये लगा कि बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं जानता था कि धरती का दिल बहुत बड़ा होता है, उसकी ममता कभी खाली नहीं जाती। जब हम सच्चे दिल से काम करते हैं तो सफलता खुद हमारे पास आती है। पोते ने पूछा, तो बापू, क्या धरती सचमुच मान होती है? नाथूराम मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, धरती एक माँ की तरह है। वह हमें हमेशा अपना आशीर्वाद देती है, हमें ताकत देती है। लेकिन हमें भी उसका सम्मान करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए और जब भी हम किसी काम में लगे, हमें विश्वास रखना चाहिए कि मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिली। मेहनत से कोई चीज कभी बेकार नहीं जाती। अगर हम अपने काम में दिल से लगे रहें और अपनी धरती से प्रेम करें, तो सफलता एक दिन हमारे कदमों में जरूर आएगी। धरती माँ के आशीर्वाद से ही हम फलते फूलते हैं। इमोशनल पंच लाइन, कहानी का अंतिम संदेश। जैसे धरती माँ बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों को नरिशिस करती है, वैसे ही सच्ची मेहनत बिना किसी डर के सफलता देती है।